सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती में हुए कथित घोटाले और कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा नियुक्ति रद्द करने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई हो रही थी। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन सीबीआई जाँच की सहमति दे दी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस कई मौके पर राज्य सरकार के वकील पर भड़कते नजर आए। राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल और एक अन्य वकील जयदीप गुप्ता पैरवी कर रहे थे। जब सीजीआई ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि भर्ती बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षा की कॉपियां कहां है, तो गुप्ता ने कहा कि वो तो नहीं है, क्योंकि परीक्षा लिए कई साल हो गए हैं। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, यह तो आपकी जवाबदेही है। भर्ती बोर्ड को अपने सर्वर पर उसकी डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखनी चाहिए थी। इस पर मिस्टर गुप्ता ने कहा, यह हमारे सर्वर पर नहीं बल्कि किसी और के सर्वर पर होता है। इस पर चीफ जस्टिस ने भारी नाराजगी जताई और कहा, आपका डेटा आपके सर्वर पर न होकर किसी और के सर्वर पर है, यह तो भारी सुरक्षा लापरवाही और चूक है। जस्टिस चंद्रचूड़ इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा, यह तो सिस्टम के साथ फ्रॉड है। उन्होंने कहा, सरकारी नौकरियां बहुत कम है, अगर जनता का विश्वास उठ गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। यह व्यवस्थागत धोखाधड़ी है। सरकारी नौकरियां आज बहुत कम है और उन्हें सामाजिक विकास के रूप में देखा जाता है। अगर नियुक्तियां पर भी सवाल उठने लगे तो व्यवस्था में क्या बचेगा? लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। आप इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? सीजीआई ने कहा कि आपके पास यह दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि यह डेटा कहां रखा गया है और वह सुरक्षित है भी या नहीं। जब सीजीआई भड़कने लगे तो राज्य सरकार के वकील मिस्टर गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि भर्ती बोर्ड के पिछले चेयरमैन पर उसी डेटा की वजह से मुकदमा चलाया जा रहा है। खंडपीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पाद्रीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में पश्चिम बंगाल के कथित भर्ती घोटाले को व्यवस्थागत धोखाधड़ी करार देते हुए कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वे 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड संभाल कर रखते। पीठ ने राज्य सरकार के वकील से कहा, या तो आपके पास डेटा है या नहीं। डिजिटल रूप में दस्तावेज संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी थी। अब यह जाहिर हो चुका है कि डेटा नहीं है। आपको यह बात पता ही नहीं कि आपके सेवा प्रदाता ने किसी अन्य एजेंसी को नियुक्त किया है। आपको उसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए थी।